भाग एक अंतरिक्ष रहस्य। अपने चांद का जन्म। हमारा चांद रात के आसमान में लटका हुआ एक सेलेस्टियल मार्वल सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। इसकी कोमल चमक ने अनगिनत सपनों को रोशन किया है, कवियों को प्रेरित किया है और खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद कहां से आया? यह सेलेस्टियल कंपेनियन हमारे आसमान की शोभा कैसे बढ़ाने आया? इसका जवाब मेरे दोस्तों अरबों साल पुराने एक कॉस्मिक मिस्ट्री में छिपा है। एक कहानी जिसमें एक युवा पृथ्वी और थिया नामक एक रहस्यमय ग्रह शामिल है। थिया एक मार्स साइज्ड वर्ल्ड माना जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में मौजूद था, जो प्राइमोर्डियल अर्थ के साथ ऑर्बिट शेयर करता था। कल्पना कीजिए, दो सेलेस्टियल बॉडीज एक नाजुक ग्रेविटेशनल डांस में बंद एक सेलेस्टियल वॉल्स में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन यह कॉस्मिक बैले हमेशा के लिए नहीं था। अज्ञात बलों द्वारा संचालित थिया की ऑर्बिट अस्थिर हो गई, जिससे यह हमारे युवा ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर आ गया। यह प्रलयकारी घटना, जिसे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है, चांद के जन्म और हमारे अपने ग्रह के विकास को समझने की कुंजी है। भाग 2। थिया का प्रभाव। एक प्रलयंकारी मुठभेड़। इसकी कल्पना करो, 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक कैओटिक नर्सरी था, जो नेसेंट प्लैनेट्स और प्लैनेटरी बिल्डिंग ब्लॉक्स से भरा हुआ था। इसी उथल-पुथल भरे दौर में थिया, एक रोग प्लैनेट, एक ज्वलंत आलिंगन में पृथ्वी से टकराया था। प्रभाव अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ने हमारे युवा ग्रह की नींव को हिला दिया, जिससे पूरे अर्ली सोलर सिस्टम में शॉकवेव्स भेजी गईं। इस कॉस्मिक कलिजन से जो ऊर्जा निकली वह चौंका देने वाली थी। पिघली हुई चट्टान, वेपोराइज्ड धातुएं और प्लैनेटरी डेब्री बैटर्ड अर्थ के चारों ओर सुपरहीटेड मटेरियल की एक स्वर्लिंग डिस्क बनाते हुए अंतरिक्ष में फेंक दिए गए। इस कैओटिक डिस्क से हमारा चांद अंततः उभरेगा। कल्पों से अधिक गुरुत्वाकर्षण कॉस्मोस का मास्टर स्कल्प्टर ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मलबे की डिस्क, जो कभी एक कैओटिक जंबल थी, धीरे धीरे आपस में मिल गई। गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव से एक साथ खींची गई। कण आपस में चिपक गए, जिससे बड़े और बड़े पिंड बनते गए। अंत में हमारा चांद कॉस्मिक डस्ट से निकला। भाग 3। अतीत की गूंज। एक विशाल टक्कर के साक्ष्य। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। जबकि एक सम्मोहक कथा को वैज्ञानिक समझ में अपनी जगह पक्की करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से ब्रह्मांड के पास सुराग छोड़ने का एक तरीका है। अतीत की घटनाओं की सूक्ष्म फुसफुसाहट सेलेस्टियल बॉडीज के ताने बाने में उकेरी गई है। ऐसा ही एक सुराग पृथ्वी और चंद्रमा की आश्चर्यजनक रूप से समान संरचना में निहित है। अपोलो मिशन द्वारा वापस लाए गए चंद्र चट्टानों के विश्लेषण से पृथ्वी और उसके उपग्रह के बीच आइसोटॉपिक रेशियोज में एक चौंकाने वाली समानता का पता चला है। आइसोटोप्स अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन्स वाले तत्वों के रूप, कॉस्मिक फिंगरप्रिंट्स के रूप में काम करते हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की उत्पत्ति का खुलासा करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच समस्थानिक संरचना में उल्लेखनीय समानता एक साझा उत्पत्ति का जोरदार सुझाव देती है। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को बल देती है। आगे के प्रमाण सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशन से मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने पावरफुल कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए अर्ली सोलर सिस्टम की स्थितियों को फिर से बनाया है। थिया और पृथ्वी के बीच प्रभाव की मॉडलिंग की है। ये सिमुलेशन उल्लेखनीय रूप से दिखाते हैं कि इस परिमाण की टक्कर वास्तव में हमारे चंद्रमा को बनाने के लिए सही संरचना और कक्षीय विशेषताओं के साथ एक मलबे डिस्क का उत्पादन कर सकती है। प्रभाव से परे चंद्र निर्माण के रहस्यों का अनावरण। जबकि जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस चंद्रमा के गठन के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है, यह इसकी सीमाओं के बिना नहीं है। वैज्ञानिक चंद्र निर्माण की पेचीदगियों को जानने के लिए वैकल्पिक सिद्धांतों की जांच करना जारी रखते हैं। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि चंद्रमा पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से बना है, केवल बाद में हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया। दूसरों का सुझाव है कि एक भी प्रलयकारी घटना के बजाय कई प्रभावों ने चंद्रमा के निर्माण में योगदान दिया। तकनीकी प्रगति और नई खोजों से प्रेरित चल रहे शोध का उद्देश्य हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना की हमारी समझ को परिष्कृत करना है। चंद्रमा के मिशन, जैसे कि नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, चंद्रमा की संरचना और इतिहास में नए सिरे से अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करते हैं।
संभावित रूप से इसके गठन के बारे में और सुराग खोलते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में गहराई से उतरते हैं, हम उत्तरों से अधिक प्रश्नों का अनावरण करते हैं, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और उस ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं जिसमें हम रहते हैं। थिया की विरासत ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देना। थिया और पृथ्वी के साथ उसकी दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर की कहानी हमारे सोलर सिस्टम की गतिशील और हमेशा विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण है। यह प्रलयकारी घटना, जबकि अरबों साल पहले ग्रहों के निर्माण और सेलेस्टियल बॉडीज को नियंत्रित करने वाली ताकतों के नाजुक संतुलन की हमारी समझ को आकार देती रहती है। जिस प्रभाव ने हमारे चंद्रमा को जन्म दिया, उसका पृथ्वी पर जीवन के लिए गहरा प्रभाव पड़ा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर करता है, कठोर जलवायु परिवर्तन को रोकता है और जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक स्थिर वातावरण बनाता है। इसके अलावा चंद्रमा के ज्वारीय बलों ने पृथ्वी के समुद्र तटों को आकार दिया है, जिससे समुद्री जीवन के विकास को प्रभावित किया है। थिया की विरासत हमारे अपने ग्रह से बहुत आगे तक फैली हुई है। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस ने ग्रह निर्माण की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। पूरे ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों को आकार देने में विशाल प्रभावों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, नए ग्रहों और ग्रह प्रणालियों की खोज करते हैं, थिया के प्रभाव से सीखे गए सबक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जिससे हमें अपने कॉस्मिक नेबरहुड के अराजक इतिहास को समझने में मदद मिलती है।